दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तिलक दर्शन की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में हम पहुंच गए हैं अष्टविनायक का आशीर्वाद लेने। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की गोद में कुकेश्वर जलाशय के समीप विराजमान हैं गिरिजात्मज गणपति, जो अष्टविनायक मंदिरों में छठवां पवित्र तीर्थ है। यह स्थान भगवान गणेश की स्वयंभू मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं लेण्याद्री गणपति की पौराणिक कथा, इतिहास, महत्व और क्षेत्र का आकर्षण। श्री गिरिजात्मज लेण्याद्री गणपति एक ऐसे गणेश भगवान जो हजारों वर्ष प्राचीन गुफाओं के मध्य विराजमान हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भगवान के नाम श्री गिरिजात्मज लेण्याद्री गणपति को, और इसी नाम से जुड़ी है यहाँ की पौराणिक कथा। माता पार्वती का एक नाम देवी गिरिजा है, तभी तो देवी गिरिजा से उत्पन्न पुत्र गणेश को गिरिजात्मज कहा गया। मराठी भाषा में पर्वतों में उकेरी गुफाओं की श्रृंखला को लेणी कहते हैं और पहाड़ को आद्री। इस तरह इस स्थान को लेण्याद्री कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महान पांडव अपने 13वें वर्ष के अज्ञातवास में थे, तब उन्होंने इन विशाल गुफाओं का निर्माण केवल एक रात में किया था। यहाँ 28 गुफाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हैं। गणेश जी का यह मंदिर 7वीं विशाल गुफा में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार इस विशेष गुफा में माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इस लंबी तपस्या के बाद स्वयं भगवान गणेश पुत्र के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। इसलिए यह एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जहां गणपति बाल रूप में हैं। छठे विनायक श्री गिरिजात्मज की जय हो, जय हो। लेण्याद्री गांव में गिरिजात्मज का वास है, चारों ओर मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 सीढ़ियां हैं। प्रकाश है। दक्षिण मुखी मंदिर की महिमा अति निराली, सीढ़ियाँ चढ़ के आए जो जाते न खाली। गिरिजा पुत्र के दर्शन से रुका काम बन जाता है। अष्टविनायक की महिमा जग ये सारा गाता है। शुरू में सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ी ऊंची हैं, चूंकि बुजुर्ग और दिव्यांग लोग इन सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकते, इसलिए यहाँ मानव पालकी की व्यवस्था भी है। पालकी सेवा से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। साथ ही इस व्यवस्था से सभी के लिए दर्शन सुलभ और संभव बन गया है। गिरिजात्मज गणपति की मूर्ति स्वयंभू है। सह्याद्री पर्वत की गुफाओं में विराजमान गणपति बाल स्वरूप में हैं। यहाँ पे भगवान गणेश का श्रृंगार चंदन के लेप से किया जाता है।
इन्हीं गुफाओं में माँ पार्वती ने वर्षों तप किया था। अष्टविनायक की महिमा जग ये सारा गाता है। इनके दर्शन लाभ से इच्छित फल मिल जाता है। सच्चे मन मंदिर से दक्षिण मुखी है। भगवान गणेश की मूर्ति की आंखें रत्नों से सुसज्जित हैं और उनकी सूंड बाईं ओर है। जिस गुफा में गणेश भगवान का मंदिर है वह सभा मंडप जैसा 60 फीट चौड़ा है। इस सभा मंडप की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी स्तंभ का सहारा नहीं है। यह एक बहुत बड़े कमरे के रूप में है। चौकोर गोलाकार सभा मंडप में ठीक 18 छोटे छोटे कमरे हैं। बताया जाता है कि इन कमरों में साधु संत तपस्या करते थे। 6वीं और 14वीं गुफाओं में बुद्ध स्तंभ हैं, जिन्हें आमतौर पर बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं का आंतरिक हिस्सा गोलार्ध के आकार में बनाया गया है, जिसके कारण यहाँ आवाज गूंजती है। इसलिए इन स्तूपों को गोल घुमट भी कहा जाता है। गुफाओं में स्तूपों के साथ साथ नक्काशीदार स्तंभ भी हैं। इनके पावन दर्शन से उद्धार सबका होता है। अष्टविनायक की महिमा जग ये सारा गाता है। जय जय अष्टविनायक। गणेश पुराण में भगवान गणेश को प्रकृति का रक्षक वर्णित किया गया है और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा इस बात को चरितार्थ करती है। जैसे ही मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है, प्रकृति की सुंदरता और ऊंचाई से दिखाई देते मनोरम दृश्य मन मोह लेते हैं। शीतल हवाएं थकान को छू मंतर कर देती हैं। प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत यहाँ का दिव्य वातावरण मन और आत्मा को प्रसन्न कर देता है। मंदिर की चढ़ाई चढ़ते हुए बंदरों का आपसी प्रेम, वात्सल्य और उनकी शरारतों के दृश्य हमेशा के लिए अंतर्मन में बस जाते हैं। भगवान गणेश से पहले आप भी वानर स्वरूप इन दिव्य आत्माओं के मन को लुभा देने वाले दर्शन कर लीजिए। स्कंद पुराण में अष्टविनायक यात्रा को मोक्षदायी बताया गया है, लेकिन इसे एक विशिष्ट क्रम में करना चाहिए, जिसे शास्त्र युक्त अष्टविनायक यात्रा कहा गया है। और इस अष्टविनायक यात्रा में लेण्याद्री गणपति का विशेष महत्व है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले कम से कम 45 दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जप, तप और दान करना चाहिए। सदा सत्यनिष्ठ और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। संभव हो तो गुरु के सानिध्य में तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं। सात्विक भोजन करें, शास्त्रों का अध्ययन मनन करें, विशिष्ट क्रम में मंदिरों के दर्शन, परिक्रमा, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करें। और तीर्थ यात्रा का उद्देश्य भगवान की भक्ति और आत्मिक शुद्धता रखें। मंदिर और आसपास की गुफाएं भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकार में हैं। इसलिए संबंधित विभाग की सहमति के बिना संरचना में कोई परिवर्तन या विकास करना संभव नहीं है। यह मंदिर उसी रूप में संरक्षित है जैसा इसे प्रारंभिक समय में उकेरा गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग सभी गुफाओं और मंदिर का प्रभारी है। इसलिए तीर्थ यात्रियों से दर्शन शुल्क के रूप में 20 से 25 रुपए लिए जाते हैं। पहाड़ की तलहटी में पूजा, भोग और मंदिर के प्रतीक चिन्हों की सामग्री का छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर बाजार है। यहीं पर खाने पीने की वस्तुओं की भी सीमित दुकानें हैं। विशेष बात यह है कि इस मंदिर का संपूर्ण परिसर, सीढ़ियां, बाजार और पूरा वातावरण बहुत ही साफ सुथरा है। लेण्याद्री तक पहुंचना आसान और सुविधाजनक है। सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग सभी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर और जुन्नर से 5 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यह मंदिर किसी भी मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मोर
गजवदना छठ में अष्टविनायक के दर्शन के साथ ही हमें इस रमणीय स्थल को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप भी अपने परिवार के साथ आइए और लेण्याद्री गणपति के दर्शन कीजिए और साथ ही इस खूबसूरत स्थान का आनंद लीजिए। और हाँ, आपकी इस यात्रा के दौरान देश के किसी भी मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो सीधा चले आइए हमारे चैनल तिलक पर। गणपति बप्पा मौर्य।